जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से आप जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि निम्न में से किसका वर्णन ऋग्वेद में नहीं मिलता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए साथियों कि निम्न में से किसका वर्णन ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, हाथियों का पालन यह आपके ऋग्वेद में नहीं मिलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए साथियों कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 1873 को होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1873। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय में आया था। बताइए साथियों कि अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय में आया था। तो साथियों याद रखिएगा, यह किसके समय में आए थे। तो लिथंगे के समय में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि अशोक ने शासन के किस वर्ष लुम्बिनी धर्म यात्रा किया था। तो अशोक ने शासन के किस वर्ष लुम्बिनी धर्म यात्रा किया था। तो साथियों याद रखिएगा 20वें वर्ष किए थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, 20वें वर्ष। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आपका आता है और क्वेश्चन क्या है कि गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है। बताइए साथियों कि गंधर्व वेद ये किस वेद का उपवेद हो जाएंगे। तो गंधर्व वेद ये आपके साम वेद का उपवेद है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा, नीलगिरी ये आपके अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि रात में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आपको 100% यहाँ से साथियों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि रात में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, शुक्र ग्रह ये रात में सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। बताइए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप साथियों यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो गंगा सागर द्वीप ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साथियों। साथियों यहाँ पे गंगा सागर नहीं होगा, ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पे आपके मध्य अंडमान हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो साथियों चुलिया जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन चिनाब नदी पर नहीं है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन यहाँ पर चिनाब नदी पर नहीं है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, दुख यहाँ
पे ऑप्शन डी जो है आप लोग का सही जवाब है, दुमखर बांध हो जाएंगे। ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था। बताइए साथियों कि गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा साथियों, जड़त्व का सिद्धांत जो है ये गैलीलियो के द्वारा ही दिए गए हैं। ऑप्शन सी होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है साथियों, हीरा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्रांतिक कोण कितना होता है। तो हीरा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्रांतिक कोण जो है ये कितना होता है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह जो हो जाएंगे आपके 24.4। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि कैलोमल किसका अयस्क हो जाएंगे। बताइए साथियों कि कैलोमल जो है ये किसका अयस्क हो जाएंगे। तो कैलोमल जो है यह एक पारा का अयस्क है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, पारा का। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि किलोवाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट घंटा साथियों ये मेगा जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होता है। तो साथियों आप बताएंगे कितने होते हैं। तो 3.6 मेगा जूल के बराबर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब होगा, 3.6 मेगा जूल के बराबर। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि लहसुन में गंध किस रसायन के कारण होती है। तो लहसुन में गंध जो है किसके रसायन के कारण होती है। तो साथियों आप लोग लगाएंगे किसके कारण होता है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो एलाइन सीन के कारण हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है आणविक ऊर्जा अनुसंसाधन केंद्र जो है ना ये कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि आणविक ऊर्जा अनुसंसाधन केंद्र जो है कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, मुंबई में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मुंबई में। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण है। तो पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण क्या हो जाएंगे साथियों। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी पर 66.5 डिग्री पर झुकाव। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपको भी पीडीएफ यहाँ से प्रोवाइड किया जा सके। तो आप जरूर बताइएगा पीडीएफ के लिए। और बताइए साथियों कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर जो है ना बहती है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह आपके महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव जो है ना होता है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, तमिलनाडु में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है कि संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य के बीच स्थित है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यह आपके गुजरात और महाराष्ट्र में हो जाएंगे। तो ऑप्शन आप लोग डी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे गुजरात व महाराष्ट्र। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये राजस्थान में है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, राजस्थान। आगे देखिए साथियों, अगला यहाँ पे प्रश्न आता है और प्रश्न दिया गया है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में साथियों स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना जो ये किस राज्य में स्थित है। तो साथियों आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, यह कौन से राज्य में हो जाएंगे। तो यह आपके गुजरात राज्य में हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, गुजरात राज्य। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर शहतूत रेशम उत्पादित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर शहतूत रेशम उत्पादित करता है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, ओडिशा हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ओडिशा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह जो है ना यहाँ पर कौन है। तो भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन हो जाएंगे साथियों।
तो आप लोग याद रखिएगा विशाखापट्टनम में हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर जो है ना स्थित है। तो निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित हो जाएंगे, तो अयोध्या शहर स्थित हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अयोध्या शहर। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी। बताइए साथियों कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जे थॉमसन हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि 1 रुपए के सिक्के से अधिक के नोटों का निर्गम कौन करता है। तो 1 रुपए के सिक्के से अधिक के नोटों का निर्गम जो है कौन करता है, तो साथियों आप लोग याद रखिएगा भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है। तो चक्रवात में हवा जो ये किस तरफ से आती है, तो साथियों याद रखिएगा नीचे की ओर से हवा आते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, नीचे की ओर से। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि फास्फोरस का सूत्र होता है। बताइए साथियों कि फास्फोरस का यहाँ पे सूत्र होता है। तो फास्फोरस का सूत्र हो जाएंगे P4। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, P जो है 4 हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है संविधान में पहला संशोधन जो है ना ये कब हुआ था। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल VVI क्वेश्चन है जो आपके पेपर में साथियों पूछे जाते हैं। बताइए कि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो याद रखिएगा संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है भारत में भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए हैं। बताइए कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के द्वारा जो है ना सबसे ज़्यादा जारी किए गए हैं। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा यह गुप्त वंश के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं है साथियों, तो याद रखिएगा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। आगे देखिए साथियों, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। बताइए साथियों कि आगा का कप जो है ये किस खेल से संबंधित हो जाएंगे। तो यह आपके हॉकी से हो जाएंगे। और अगला यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है यहाँ पे हॉकी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि मैकमोहन रेखा किसके बीच हैं। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच हो जाएंगे आपको ये बताना है। तो आप याद रखिएगा मैकमोहन रेखा जो है यह आपके किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है आपका कि नमकीन जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो नमकीन जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो साथियों उसको क्या कहा जाता है, हेलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हेलोफाइट। आप लोग याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जो बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।